हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपने कॉलेजेस को लेकर अभी काफी सीरियस हो गए हैं क्योंकि सीमेट का रिजल्ट आ चुका है और अब जंग शुरू हुई है एडमिशन्स की। और जब हम बात करते हैं एडमिशन्स की तो ग्रेटर नोएडा का जिक्र जरूर आता है और ग्रेटर नोएडा में क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं तो कंफ्यूजन होना लाजमी है और हमारे रहते कोई कंफ्यूजन आपको रहे ये कभी हो नहीं सकता। आज की वीडियो में हम आपके लिए 2 कॉलेज लेके आए हैं और दोनों कॉलेज काफी अच्छे होने वाले हैं और दोनों कॉलेज के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ग्रेटर नोएडा में पैर रखते हैं तो इन 2 कॉलेजों का जिक्र जरूर होता है। एक तरफ होने वाला है लॉयड बिजनेस स्कूल तो दूसरी तरफ होने वाला है मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि दोनों ही कॉलेजेस का आज हम एमबीए प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। हम रोशनी डालेंगे एमबीए प्रोग्राम के बीच में और देंगे आपको बहुत सारी जानकारी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी जानकारी के साथ। तो हम दोनों ही कैंपस के लिए बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं शबनूर के कैंपस के साथ। तो सर अगर मैं बात करूं मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। ओके। एंड द लोकेशन इज़ नॉलेज पार्क 2, ग्रेटर नोएडा की लोकेशन पड़ती है। और सर जैसा कि बताते हो आप कि अगर आपको कैंपस विजिट करना है तो जो नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पर पड़ेगी वो नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा और उसके थ्रू आप काफ़ी इजीली पहुँच सकते हो कैंपस। तो अब बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कॉलेज के लिए मेट्रो स्टेशन तो इजीली मिल ही रहा है जी। पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि दोनों ही कैंपस, चाहे हम बात करें लॉयड बिजनेस स्कूल की चाहे मंगलमय की, है ये नॉलेज पार्क में और दोनों ही कैंपस की आपको दीवारें मिली हुई दिख जाएंगी। दोनों ही कैंपस बिल्कुल आजू बाजू में है, आगे पीछे हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो बात जब हम करते हैं लॉयड बिजनेस स्कूल की तो इसको 2004 में शुरू किया गया और यहाँ पे जो लोकेशन है इसकी भी नॉलेज पार्क 2 की लोकेशन है और ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की तो दोनों का मेट्रो स्टेशन सेम ही लगने वाला है। नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन जो कि एक्वालाइन का पार्ट है, वहां पे आके आप दोनों ही कैंपस इजीली विजिट कर सकते हैं। तो विजिट करते समय आपको मजा आने वाला है बिकॉज इनके अलावा भी बहुत सारे कैंपस आजू बाजू में ही हैं, तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारे कैंपस विजिट कर सकते हैं। रही बात कैंपस की, चाहे मैं बात करूँ लॉयड की चाहे बात मैं मंगलमय करूँ तो कैंपस दोनों के ही काफी अच्छे बने हुए हैं। लॉयड कैंपस वाइज काफी अच्छा बना हुआ है, ये चीज आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब आप विजिट करेंगे, तो दोनों ही कैंपस आप विजिट जरूर करें। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वो इनके पास एमबीए जनरल है और एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम है। और सर अगर जब भी एमबीए पीजीडीएम की बात आती है तो अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके पास अप्रूवल है वो ये एफिलिएटेड टू AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है इसका मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ भी अगर हम बात करें, शबनूर ने कहा कि यहाँ पे AKTU का एफिलिएशन है तो यहाँ भी AKTU का एफिलिएशन है, यहाँ भी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एमबीए प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एमबीए प्लस प्लस नहीं है जो आपको मंगलमय में मिल रहा है। बट मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि जब हम बात करते हैं एमबीए की तो कन्फ्यूजन मन में आ ही जाता है। दोनों ही कैंपस में जो यूनिवर्सिटी है वो सेम मिलने वाली है और जब यूनिवर्सिटी सेम होती है तो सिलेबस सेम होता है, तो सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। एमबीए में यहाँ पे आपको कई सारे सर्टिफिकेशन मिलने वाले हैं एमबीए के साथ साथ जो कि लॉयड आपको दे रहा है। वहां पे आपको एक एडिशनल प्रोग्राम सुनने में आया जो कि एमबीए प्लस प्लस है। एमबीए प्लस प्लस में मंगल में क्या कर रहा है, वो एमबीए के सिलेबस के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन और कुछ प्रोग्राम को इंक्लूड कर रहा है ताकि आपको कुछ नया चीजें पढ़ा पाए। बट वहां पे एट द एंड ऑफ द डे जो डिग्री आपको मिलने वाली है, जो लिख के आने वाला है, वहां पे कहीं भी एमबीए प्लस प्लस लिख के नहीं आएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं बात, क्योंकि बहुत बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो डिग्री आएगी वो एमबीए प्लस प्लस की आएगी और वो बहुत बड़ी डिग्री होगी। ऐसा नहीं होने वाला। डिग्री के ऊपर कहीं भी एमबीए प्लस प्लस लिख के नहीं आएगा। डिग्री में हमेशा सिर्फ एमबीए लिख के आएगा और AKTU का ही एमबीए लिख के आएगा। वो कॉलेज आपको एडिशनल प्रोग्राम दे रहा है इसलिए एडिशनल चार्ज भी कर रहा है जो कि आप फीस के पार्ट में समझ पाएंगे। तो सर यहाँ पर जो एमबीए में स्पेशलाइजेशंस मिलने वाली हैं वो मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशंस जैसी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो यहाँ भी आपको सेम ही स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है क्योंकि ये भी AKTU से रिलेटेड है, ये कैंपस भी AKTU से रिलेटेड। तो मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट बिजनेस एनालिटिक्स भी लॉयड के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के मामले में दोनों ही कैंपस सेम स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी सेम रहने वाली है। तो ये पॉइंट आप क्लियर अपने दिमाग में
डाल लीजिए। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एमबीए के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो वो ग्रेजुएशन विद 50% या अबव उससे होना चाहिए, और कैट जैट मैट ये एक्सेप्ट करते हैं। बाकी यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो एडमिशन प्रोसेस दोनों ही कैंपस का सेम होने वाला है, क्योंकि AKTU का है। कई बार बच्चे AKTU के एंट्रेंस के थ्रू भी आते हैं, तो उनका प्रोसेस अलग रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन आपको दोनों ही कैंपस में मिल रहा है। इनका खुद का प्रोसेस आपको देना है। साथ ही साथ आपका 50% नंबर होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ आप इनका PI पर्सनल इंटरव्यू राउंड देते हैं, बिकॉज कैंपस फिल्टर करता है क्राउड को। PI के बेसिस पे आपको यहाँ पर सीट एलोकेट हो जाती है, और सीट एलोकेट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट से आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फीस क्या रहने वाली है, तो इनके पास 2 प्रोग्राम्स हैं, एक MBA और एक MBA++। राइट। तो MBA जनरल की जो फीस रहने वाली है वो 3.09 लाख रहने वाली है, और जो MBA++ की फीस है वो 5.2 लाख रहने वाली है। 5.2 लाख, ओके। और इनके पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जो कि 1.25 से शुरू हो जाती है, 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख के आसपास से शुरू हो जाती है। और अगर कोई एजुकेशन लोन ऑप्ट करना चाहता है उसका ऑप्शन, तो एजुकेशन लोन भी हो जाता है काफ़ी इजीली, अगर आपकी हिस्ट्री जो है वो क्लियर है। सही। तो यहाँ भी अगर हम बात करें लॉयड की बात करें, तो 3.25 लाख रुपए के आसपास लॉयड की MBA की फीस रहने वाली है। साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस के पास है। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको सालाना हॉस्टल मिल जाता है। साथ ही साथ लोन की बात करें तो 4.5 लाख से नीचे का लोन में आपको इजीली लोन मिल जाता है, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी मिल जाता है। बस आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल बेस पे आपको लोन मिल जाता है। साथ ही साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं या झारखंड से देख रहे हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम है मंगलमय कॉलेज में, बिकॉज उनके पास एक ग्रेडिंग है जिसके तहत वो कॉलेज कई जगह की क्रेडिट कार्ड स्कीम में आ गया है। तो क्रेडिट कार्ड स्कीम का भी आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप बिहार और झारखंड से या फिर वेस्ट बंगाल से हमें देख रहे हैं, तो वो मंगलमय में आपको ईजिली मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी प्रोसेस देना पड़ेगा, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं इन दोनों ही कैंपस के पास। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, तो यहाँ पर जितना हमने स्टूडेंट से पता किया है, MBA जनरल की जो प्लेसमेंट जाती है वो अराउंड 2.5 to 3 जाती है, लाख पर एनम। और जो जितना हमने स्टूडेंट से पता किया है, MBA++ की जो एवरेज जाता है वो 4.5 के अराउंड का जाता है। ओके जी। तो यहाँ भी अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो लॉयड में आपको 4 लाख के आसपास का प्लेसमेंट इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। जितना हमने बच्चों से बात करके पता किया है, 3.5-4 लाख तक का प्लेसमेंट आपको लॉयड में देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही कैंपस में, चाहे आप MBA जनरल लेते हैं, MBA++ लेते हैं, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका प्लेसमेंट अच्छा जाएगा। मेरे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे सिटीज़ से थे, जो पहली बार आए, उन्होंने MBA किया, मेहनत की, संघर्ष की, और आज बहुत बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं। बट उन्होंने जो प्लेसमेंट लिया वो अपने दम पे लिया। तो इन दोनों ही कैंपस में आपको बोलना चाहूँगा, सिर्फ आपको कैंपस के भरोसे नहीं रहना। अगर आप मेहनत करोगे तो आप प्लेसमेंट अच्छा इजीली क्रैक कर पाओगे। यहाँ पे आपकी मेहनत पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनीज़ की, तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, कोका-कोला, सैमसंग और जी मीडिया जैसी कंपनीज देखने के लिए मिलेंगी लॉयड में। और मंगलमय में कैसी कंपनीज हैं? सर जो यहाँ पर रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो एरिक्सन, एशियन पेंट्स, अमेजॉन, बजाज, हीरो, HCL जैसे रिक्रूटर्स आते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिक्रूटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों ही कैंपस में। तो आज की वीडियो में हमने बात की ग्रेटर नोएडा के 2 कैंपस के बारे में। एक तरफ था लॉयड बिजनेस स्कूल, तो दूसरी तरफ था मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। दोनों ही कैंपस बहुत फेमस कैंपस हैं, और दोनों ही कैंपस का मैनेजमेंट प्रोग्राम काफ़ी फेमस प्रोग्राम में से एक है। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके कई सारे पॉइंट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया है, आपके मन में अभी भी कोई शंका है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम खुशी खुशी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर करा सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप जिस भी कैंपस में जाएंगे वहाँ पे धमाल मचाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छा और बेहतरीन प्लेसमेंट ज़रूर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।